एक एक करके आपको वो स्थितियां दिखाएंगे। आप फिलहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी के संभावित नाम देख रहे हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिन पर मोहर लगना तय बताया जा रहा है। इन नामों को आप देखें टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो रायपुर से सुनील सोनी, इनका नाम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग से विजय बघेल, कोरबा से पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सरगुजा से पूर्व सांसद कमल भान सिंह, रायपुर लोकसभा से सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव और बृजमोहन अग्रवाल का नाम चल रहा है। इसके अलावा राजनांदगांव सीट से सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के नाम शामिल हैं। जबकि बिलासपुर और महासमुंद ये ऐसी सीटें हैं जहां से साहू समाज से किसी को मौका मिल सकता है। दो साहू चेहरों के बारे में चर्चाएं चल पड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर 4 चेहरे हैं साहू समाज से जिन पर इन 2 सीटों में उम्मीदवारी तय की जानी है। इन पर फाइनल मोहर किसी भी वक्त लग सकती है। बताया जा रहा है कि जो कमजोर रही कोरबा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद की सीटें हैं, प्रत्याशियों का ऐलान पहले इन्हीं सीटों पर होगा। यानी अगर कुल 11 सीटों की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की इन 11 सीटों में से तकरीबन 4 से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर पहली लिस्ट में नाम आ सकता है। 100 सीटों के ऊपर बीजेपी अपनी फाइनल सूची तकरीबन जारी करने की तरफ आगे बढ़ रही है। ये किसी भी वक्त हो सकता है क्योंकि फाइनल सीईसी की मीटिंग के बाद में इसकी घोषणा की उम्मीद की जा रही। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, जरा ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी इस समय कितनी तैयारी करके रखी है इस चुनाव को लेकर। देखें आप, जो संभावित नाम यहां चर्चा में चल रहे हैं ये हैं अमरजीत भगत का नाम है, सरगुजा से प्रेमसाय सिंह टेकाम का नाम है इसी सीट से। यानी सरगुजा से 2 नाम सामने आ रहे हैं, अमरजीत भगत पूर्व मंत्री और प्रेमसाय सिंह टेकाम, इन दोनों के नाम है। दोनों ही पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, जाने पहचाने चेहरे अपने क्षेत्र में। लेकिन पहले से इन नामों को लेकर चर्चाएं हैं। फिलहाल किस दौर में ये चर्चाएं हैं, दावेदारी कितनी पक्की है, इस बारे में पक्के तौर पर कांग्रेसी खेमा मौन है। रायगढ़ की बात करें तो यहां पर जयमाला देवी सिंह, मेनका देवी सिंह और दयाराम धुर्वे का नाम चल रहा है। आदिवासी सीट आरक्षित है रायगढ़ की सीट, और उसके लिए 3 नामों का पैनल कांग्रेस ने भी तैयार कर लिया है। इसके अलावा जांजगीर सीट पर देखें, शिव डहरिया पूर्व मंत्री शिव डहरिया बड़े सुर्खियों में भी इस वक्त है, उनके नाम की चर्चा है। जबकि बिलासपुर सीट पर जय सिंह अग्रवाल और सियाराम कौशिक, इन 2 नामों की चर्चा है संभावितों के तौर पर, जय सिंह अग्रवाल और सियाराम कौशिक। इसी तरह एक और बड़ी सीट का इशारा हम आपको कर दें, दुर्ग की सीट, ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री और अरुण वोरा जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, इनके नाम का पैनल भी कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग लोकसभा सीट के लिए तैयार किया है। इसके अलावा राजनांदगांव से देखें, छन्नी साहू, हेमा देशमुख, दलेश्वर साहू, इनके नामों की चर्चा है कि इनमें संभावित तौर पर उम्मीदवार शामिल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इन्हीं तीनों नामों में से किसी एक पर संभवतः मोहर लग जाए। रायपुर सीट की बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक और संसदीय मंत्री विकास उपाध्याय का नाम पैनल के लिए तय किया है। हो सकता है कि इन्हें टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। जी हां, संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय, इनके नाम की चर्चाएं की जा रही। इसके अलावा महासमुंद सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहली सूची में नाम ला सकती है, वहीं यहां से बड़े दिलचस्प नाम सामने आ रहे हैं भूपेश बघेल और धनेन्द्र साहू। धनेन्द्र साहू कद्दावर नेता और साहू समाज से आने वाले प्रमुख चेहरे हैं, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम इस सीट पर लिया जा रहा है संभावितों में। दूसरी तरफ कांकेर सीट आप देखें, वहां से शिशपाल सोरी जो कि कांकेर से विधायक रहे हैं, फिलहाल उनका नाम बताया जा रहा है। जबकि बस्तर से दीपक बैज जो कि पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम की चर्चा इस सीट पर की जा रही है। तो ये है कांग्रेस पार्टी के उन संभावितों के नाम जिनकी चर्चाएं हैं। लेकिन तैयारियों के बारे में फिलहाल तैयारी किस दौर में है, इन नामों पर किस स्तर तक चर्चा पहुंची है, कुछ भी क्लियर नहीं है।